दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर सेकंड आसमान में कितने प्लेन उड़ रहे होते हैं? 9,500 से भी ज्यादा। जी हाँ, हर समय दुनिया भर में हजारों प्लेन आसमान में होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये प्लेन यात्रियों को ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं और कभी-कभी तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भी उड़ान भरते हैं। मतलब, लाइव प्लेन ट्रैकर खोल के देखो, तो पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह प्लेन से भरा हुआ दिखता है। ये नज़ारा देखकर लगता है जैसे पूरा आसमान ही प्लेन से भर गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां ये प्लेन कभी नहीं जाते? लेकिन दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां ये प्लेन भूल के भी नहीं जाते। ये जगहें इतनी खास हैं कि यहाँ प्लेन उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये जगहें प्लेन के लिए वर्जित हैं, बैन हैं। इन जगहों पर प्लेन उड़ान भरने की मनाही है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। और वाकई में कुछ ऐसी ही वजह है इन जगहों को अवॉइड करने की। कुछ जगहें इतनी खतरनाक हैं कि वहां प्लेन उड़ान भरने का मतलब है जान का खतरा, जैसे कि ऊंचे पहाड़, घने जंगल और रेगिस्तान। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के उन एयर स्पेस की जहां प्लेन जाने से भी डरते हैं। इन जगहों में से कुछ जगहें मिलिट्री बेस हैं, जहां सुरक्षा कारणों से प्लेन उड़ान नहीं भर सकते। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है, जैसे कि ज्वालामुखी के पास का इलाका। और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां राजनीतिक कारणों से प्लेन उड़ान नहीं भर सकते, जैसे कि युद्ध क्षेत्र। इन जगहों पर प्लेन उड़ान भरने का मतलब है खतरे को न्योता देना। इसलिए एयरलाइंस और पायलट्स इन जगहों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप प्लेन में सफर करें, तो ये याद रखें कि आसमान में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां प्लेन नहीं जाते। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी विविध और अनोखी है, और ये भी कि हमें हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम जमीन पर हों या आसमान में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी दुनिया के उन एयर स्पेस की जहां प्लेन नहीं जाते। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं तिब्बतन प्लाटो की। ये जगह अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा स्थान जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। ये जगह इतनी विशाल है कि 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे छोटे देश समा सकते हैं। यहाँ की भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। यहाँ की ऊंचाई, भाई, माउंट एवरेस्ट को तो तुम जानते ही होगे, उससे भी ऊंची। तिब्बतन प्लाटो की औसत ऊंचाई 4,500 मीटर से भी अधिक है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार बनाता है। अब इतनी ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेन के लिए उड़ान भरना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे इंसानों और मशीनों दोनों को ही दिक्कत होती है। इंजन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिससे उसमें आग लगने का खतरा बियाराच जाता है। प्लेन के इंजन को सही तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यहाँ की पतली हवा में वो नहीं मिल पाती। ऊपर से मौसम भी यहाँ बड़ा खतरनाक रहता है, कभी बर्फबारी तो कभी तेज हवाएं। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, और यह बदलाव अक्सर बहुत ही खतरनाक होता है। बर्फीले तूफान और तेज हवाएं यहाँ आम बात है। मतलब, यहाँ प्लेन उड़ाना सीधा मौत को न्योता देने जैसा है। यहाँ की परिस्थितियाँ इतनी कठिन हैं कि कई पायलट्स ने यहाँ उड़ान भरने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कम ही सफल हो पाए हैं। तिब्बतन प्लाटो को प्लेन का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, और यह नाम यूं ही नहीं मिला है। यहाँ की कठिनाइयाँ और खतरनाक परिस्थितियाँ इसे एक ऐसा स्थान बनाती हैं जहाँ प्लेन उड़ाना लगभग असंभव है। इतिहास में कई बार यहाँ प्लेन उड़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन ज्यादातर प्रयास असफल रहे हैं। पुराने जमाने के पायलट्स ने यहाँ की चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। आजकल की आधुनिक तकनीक और उन्नत विमान प्रणालियों के बावजूद तिब्बतन प्लाटो की कठिनाइयाँ अभी भी बरकरार हैं। यहाँ की ऊंचाई, पतली हवा और खतरनाक मौसम के कारण यह स्थान आज भी पायलट्स के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पायलट्स को यहाँ उड़ान भरने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उन्हें उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन फिर भी तिब्बतन प्लाटो की चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि यहाँ उड़ान भरना हमेशा एक जोखिम भरा काम होता है। तिब्बतन प्लाटो की सुंदरता और खतरनाक परिस्थितियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक विविधता अद्वितीय है।
लेकिन इसके साथ ही यहाँ की कठिनाइयाँ और खतरनाक परिस्थितियाँ इसे एक ऐसा स्थान बनाती हैं जहाँ प्लेन उड़ाना लगभग असंभव है। तो यह था तिब्बतन प्लाटो, प्लेन का ग्रेवयार्ड, एक ऐसा स्थान जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ की ऊंचाई, पतली हवा और खतरनाक मौसम इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहाँ प्लेन उड़ाना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी ये स्थान अपनी अद्वितीयता और रहस्यमयता के कारण हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। अब बात करते हैं वोल्कानोइस की। याद है जनवरी 2022 में क्या हुआ था? साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के पास एक अंडर वाटर वोल्केनो फट गया था। उसका धुआं और राख इतनी ऊंचाई तक गया था कि सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। अब सोचो, अगर कोई प्लेन ऐसे राख के बादल में फंस जाए तो क्या होगा? प्लेन के इंजन बंद हो जाएंगे, विजिबिलिटी 0 हो जाएगी और फिर तो बस प्लेन नीचे गिरने का इंतजार करना ही बचेगा। इसलिए प्लेन वोल्केनो के आसपास भी नहीं भटकते। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर की। यहाँ पर 178 से भी ज्यादा गड्ढे हैं जो किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच सकते हैं। ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि इनमें गिरने के बाद प्लेन का बचना नामुमकिन है। यहाँ की जमीन भी काफी ऊबड़-खाबड़ है, जिससे प्लेन को लैंड करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लेन ग्रेटर के ऊपर से उड़ान भरने से भी कतराते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। ये देश अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ की सरकार इतनी ज्यादा सीक्रेटिव है कि किसी को कुछ नहीं पता होता कि अंदर क्या चल रहा है। यहाँ की मिलिट्री बिना किसी चेतावनी के कभी भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। ऐसे में अगर कोई प्लेन गलती से भी नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस में घुस गया तो उसे मार गिराया जा सकता है। इसलिए प्लेन नॉर्थ कोरिया से दूर ही रहते हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब की पवित्र नगरी मक्का की। यहाँ पर स्थित मस्जिद ए हरम मुसलमानों का पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि ये जगह धरती के केंद्र के ऊपर स्थित है। सऊदी सरकार ने इस जगह को नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। इसका कारण धार्मिक मान्यताएं भी हैं और सुरक्षा भी। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग हज के लिए आते हैं। ऐसे में अगर यहाँ प्लेन उड़ान भरेंगे तो भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी। और अंत में बात करते हैं सबसे रहस्यमयी जगह की, एरिया 51। यह जगह दशकों से रहस्य और साजिशों का केंद्र रही है। ये जगह अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित है और 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यह विशाल क्षेत्र रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ रेत और पहाड़ियां ही दिखाई देती हैं। ये जगह अमेरिकी एयरफोर्स का टॉप सीक्रेट बेस है। यहाँ पर सुरक्षा इतनी कड़ी है कि आम नागरिकों का यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। चारों ओर चेतावनी के बोर्ड लगे हुए हैं जो साफ साफ बताते हैं कि यह क्षेत्र प्रतिबंधित है। कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस और यूएफओ से जुड़े रिसर्च किए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर गुप्त रूप से एलियंस के साथ संपर्क साधा जाता है और उनकी तकनीक का अध्ययन किया जाता है। इस जगह के बारे में इतनी सारी किंवदंतियां हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, ये कहना मुश्किल है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अजीबोगरीब रोशनी और उड़न तश्तरियों को देखा है। वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ पर गुप्त सैन्य परीक्षण होते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है और यहाँ प्लेन का जाना सख्त मना है। यहाँ का हवाई क्षेत्र भी प्रतिबंधित है और किसी भी विमान को यहाँ उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। एरिया 51 की स्थापना 1955 में हुई थी और तब से यह जगह रहस्य और साजिशों का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर कई गुप्त परियोजनाओं पर काम किया गया है, जिनमें से कुछ के बारे में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसी तकनीकें देखी हैं जो आम जनता के लिए अज्ञात हैं। वहीं कुछ दस्तावेजों के अनुसार यहाँ पर गुप्त सैन्य विमान और हथियारों का परीक्षण किया गया है। रात के समय यहाँ का आसमान और भी रहस्यमयी हो जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ पर अजीबोगरीब रोशनी और उड़न तश्तरियों को देखा है। ये घटनाएं लोगों के मन में और भी सवाल खड़े करती हैं। एरिया 51 के रहस्यों ने इसे एक पर्यटन स्थल भी बना दिया है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी कुछ रहस्यमयी देखने को मिल जाए। यहाँ के आसपास के इलाके में कई दुकानें और संग्रहालय भी हैं, जहाँ पर एरिया 51 से जुड़े स्मृति चिन्ह और जानकारी मिलती है।
एरिया 51 का प्रभाव पॉप कल्चर में भी देखा जा सकता है। कई फिल्में, टीवी शो और किताबें इस रहस्यमय जगह पर आधारित हैं। इन माध्यमों ने एरिया 51 की रहस्यमय छवि को और भी मजबूत किया है। अंत में, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जो रहस्य और साजिशों से घिरी हुई है। चाहे यहाँ पर एलियंस हों या गुप्त सैन्य परियोजनाएं, यह जगह हमेशा से लोगों के लिए एक पहेली बनी रहेगी। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो बस दोस्तों, ये थी कुछ जगह जहां प्लेन नहीं जाते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।